बच्चों, आप सोचो ऐसी चीजों के बारे में जो लोग खाते हैं पर वो सेहत के लिए बहुत खराब है। हाँ, गुटखे के सेवन से हमारे शरीर में अनेक बीमारियां होती हैं। जानते हैं मीना इस पर हमें क्या बताएगी आज। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, आपको भोलू तो याद है ना? हाँ हाँ, वही भोलू जिसकी एक प्यारी सी बकरी है भूरी। चलो अब सीधा भोलू के पास चलते हैं, जो कि अपने दोस्त महेश के साथ अपने घर के बाहर खड़ा है। क्या हुआ महेश, तुम मेरे घर के बाहर आकर रुक क्यों गए? अंदर आओ ना। नहीं भोलू, वो मुझे तुम्हारे पिताजी से बहुत डर लगता है। महेश भाई, मेरे पिताजी गुस्से वाले लगते जरूर है, लेकिन है नहीं। चलो उनसे मिलके तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। आओ आओ ना। पिताजी देखिए तो, मेरा दोस्त महेश आया है। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो। भोलू, तुम दोनों को तो इस समय अपने स्कूल में होना चाहिए था, फिर तुम यहाँ घर पे क्या कर रहे हो? पिताजी, आज जल्दी छुट्टी हो गई। 2 हफ्ते बाद स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह है ना, तो बहन जी ने हर बच्चे को एक छोटा सा लेख लिखने के लिए कहा है। महेश और मैं साथ में बैठकर अपना अपना लेख लिखेंगे। लेख लिखना किस विषय पे है? एक ऐसा व्यक्ति जिससे हमें कोई प्रेरणा मिलती है। अच्छा विषय। महेश, तुम्हें किस व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है? जी वो मुझे, हाँ, महात्मा गांधी जी से बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे। सच बोलने की प्रेरणा। शाबाश। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? जी वो रुमाल है ना जेब में? महेश ने जेब से रुमाल निकाल के पसीना पोंछा और भोलू के साथ बैठकर अपना लेख लिखने लगा। और अगले दिन। कहाँ जा रहे हो भोलू? महेश के घर। तुम वहाँ नहीं जाओगे। महेश अच्छा लड़का नहीं है। तुम आज के बाद उससे बात भी नहीं करोगे, समझे? इस उम्र में इतनी बुरी आदतें। जाओ जाके अपना लेख लिखो। भोलू उदास होके अपने घर के बाहर बैठ गया। तभी वहाँ आ गई अपनी मीना। भोलू भैया, भोलू भैया। आओ मीना। क्या हुआ भोलू भैया, आप इतने उदास क्यों हो? मीना, पिताजी ने मुझे महेश से मिलने के लिए मना किया है और ये भी कहा है कि मैं आज के बाद उससे बात ना करूं। मिट्टू चुप। चाचा जी ने ऐसा क्यों कहा? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा मीना। अरे मिट्टू, ये तुम्हारी चोंच में क्या है? गुटखे का खाली पैकेट? ये तुमने कहाँ से उठाया? भोलू के घर में नजर आया। ओह, अब मैं समझा मीना कि पिताजी ने मुझे महेश से दूर रहने के लिए क्यों कहा है। कल रुमाल निकालते हुए महेश की जेब से ये गुटखे का पैकेट गिर गया होगा। लेकिन आपको कैसे पता कि महेश भैया गुटखा खाते हैं? पिछले हफ्ते मैंने महेश को गुटखा खाते हुए देखा था। मैंने उसे समझाया भी कि तंबाकू चबाना अच्छी बात नहीं, इससे सेहत का बहुत नुकसान होता है। फिर महेश ने मुझसे वादा किया कि वो अब कभी भी गुटखा नहीं खाएगा। लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। हो सकता है कि ये पैकेट उनकी जेब में बहुत पहले से पड़ा हो। तुम ठीक कह रही हो मीना। चलो हम अभी महेश के पास जाके उससे बात करते हैं। भोलू और मीना जल्दी से महेश के पास पहुँचे। महेश,
तुमने गुटखा खाना छोड़ दिया है ना? वो देखो, झूठ मत बोलना। भोलू मेरे दोस्त, सच तो ये है कि मैं अब भी गुटखा खाता हूँ। लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मैंने गुटखा छोड़ने की बहुत कोशिश की भोलू, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया। पिताजी ठीक ही कहते हैं। अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। भोलू मेरी बात सुनो, तुम मेरे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो भोलू, और तुम ही। भोलू भैया, महेश भैया को तो बहुत खांसी आ रही है। हमें तुरंत इन्हें नर्स बहन जी के पास ले जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो मीना। चलो आओ महेश, हमारे साथ चलो। भोलू और मीना महेश को लेकर नर्स बहन जी के पास पहुंचे। नर्स बहन जी ने महेश की जांच की और कहा, महेश, तुम्हारे गले के अंदर बहुत घाव हो गए हैं। क्या तुम बाजार की बनी चटपटी चीजें खाते हो? बोलो महेश। हाँ, नर्स बहन जी, वो मैं गुटखा खाता हूँ। क्या? महेश, गुटखा खाना सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। नर्स बहन जी, मैंने अपनी ये बुरी आदत छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये झूठ बोल रहा है बहन जी। इसने पिछले हफ्ते ही मुझसे वादा किया था, जो कि इसने तोड़ दिया। भोलू, ये बुरी आदतें एक बार लग जाएं, तो उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। बस थोड़े समय और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। नर्स बहन जी, इसका मतलब अगर महेश भैया गुटखा छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर ले, तो क्या वो भी इस बुरी आदत को छोड़ पाएंगे? हाँ मीना, बिल्कुल। और भोलू, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक सच्चे दोस्त का फर्ज होता है कि वो अपने दोस्तों को बुरी आदतों से दूर रखने में उनकी मदद करे। मैं भला क्या मदद कर सकता हूँ? मैं समझाती हूँ। महेश, एक बात बताओ, दिन के किस समय तुम्हें गुटखा खाने की सबसे ज्यादा इच्छा होती है? जी, शाम को, जब हम सब दोस्त खेलकर वापस आ रहे होते हैं। सुना भोलू, तुम उस समय महेश का ध्यान किसी और चीज की तरफ लगा सकते हो, ताकि इसका गुटखा खाने का दिल ही ना करे। और महेश, तुम अपने साथ नीम के दातून हमेशा रखा करो। नीम के दातून? हाँ, नीम के दातून, ताकि जब भी तुम्हें गुटखा खाने की इच्छा हो तो उसकी जगह तुम दातून चबा सको। ऐसा करने से महेश की ये बुरी आदत छूट जाएगी बहन जी। उम्मीद तो यही है, लेकिन इस बुरी आदत को छोड़ने में सबसे जरूरी है महेश का अपना दृढ़ निश्चय। नर्स बहन जी, मैं आज आप सबसे ये वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद मैं गुटखे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद से महेश ने कभी भी गुटखा नहीं खाया। उसकी ये बुरी आदत छोड़ने में भोलू ने भी उसकी बहुत मदद की। और स्वतंत्रता दिवस समारोह के दिन स्कूल में अब अपना लेख पढ़ने की बारी है भोलू की। हम अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरणा जरूर लेते हैं, और मुझे जिस व्यक्ति से प्रेरणा मिली है उसका नाम है महेश। महेश ने मुझे ये सिखा दिया है कि अगर दृढ़ निश्चय और सच्ची लगन हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी किया जा सकता है। जैसे अपने दृढ़ निश्चय से महेश ने गुटखा खाने जैसी बुरी आदत हमेशा के लिए छोड़ दी। महेश बेटा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने गुटखा खाने जैसी बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज के बाद तुम जब चाहो भोलू से मिल सकते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। कभी नहीं रोकूंगा, बिल्कुल नहीं टोकूंगा। दोस्तों, हम भी खुद से आज एक वादा करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, हम हमेशा हर बुरी आदत से दूर रहेंगे। सरल करे ये सबका जीना, चतुर पल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक प्यारी सी कविता। बुरी आदतों में पड़कर ये जीवन नहीं गवाना, याद रहे ये बात, कभी तंबाकू नहीं चबाना। भाई वाह, क्या बढ़िया कविता लिखते हैं अपनी मीना और मिट्ठू। मजा आ गया। चलो अब इस मजे को थोड़ा और बढ़ाते हैं एक बढ़िया सा गाना सुन के। बात
बात पते की बतलाता हूँ, बात है बिल्कुल सही सही। बात पते की बतलाता हूँ, बात है बिल्कुल सही सही। बुरी चीज तुम जहाँ भी देखो, दूर से कहना नहीं 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 नहीं, दूर से कहना नहीं नहीं। चल ना, क्या करेगा पढ़ाई करके? चल सिनेमा देखते हैं, चल मस्ती करते हैं। अबे आना यार। पहले तो बस हंस के डालो, कोई बहाना भले बना लो। अरे पहले तो बस हंस के डालो, कोई बहाना भले बना लो। फिर भी कोई करे जो जिद तो, अरे फिर भी कोई करे जो जिद तो, सर को दाएं बाएं हिला लो। नहीं शब्द की ताकत समझो, नहीं के जैसा कोई नहीं। बुरी चीज तुम जहाँ भी देखो, दूर से कहना नहीं 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 नहीं, दूर से कहना नहीं नहीं। ये ले, गुटखा खा ले, मजा आ जाएगा। अबे खाना यार, क्या बच्चों की तरह डर रहा है? दिल की नहीं दिमाग की सुनना, बुरी चीज को कभी न चुनना। हाँ, दिल की नहीं दिमाग की सुनना, बुरी चीज को कभी न चुनना। ना कहने की आदत डालो, अरे ना कहने की आदत डालो, ना कहने में शर्म न करना। शर्मा शर्मी के चक्कर में जो पड़ता वो फंसे वहीं। बुरी चीज तुम जहाँ भी देखो, दूर से कहना नहीं 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 नहीं, दूर से कहना नहीं नहीं। गाना तो सचमुच बहुत बढ़िया था, है ना? फिर ठीक है, अब कहाँ चलना है? सोचो सोचो। हाँ, अब चलना है खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। हाँ, मैं तुम्हें 3 कड़ियाँ बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो सुनो पहली कड़ी। मिट्टी से मैं बनती हूँ बुरे वक्त की साथी, बूंद बूंद सागर बनता है, बात यही सिखलाती। गमला। वो कैसे दीपू? क्योंकि गमला मिट्टी से बनता है। अच्छा, और क्या गमला बुरे वक्त का साथी होता है? चलो चलो, शाबाश, जल्दी सोचो। क्या हो सकता है? क्या होगा? जल्दी सोचना। मिट्टी से बनती है। दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी। ठीक है गोलू। बच्चों, अब सुनो दूसरी कड़ी। एक आंख है मेरी, उसमें नोट या सिक्के डालो, जब मैं भर जाऊं तो मुझको तोड़ो और निकालो। मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है गुल्लक, क्योंकि गुल्लक मिट्टी से बनती है और उसमें हम पैसे जोड़ते हैं। हाँ मीना, शाबाश। बच्चों, गुल्लक हमें क्या सिखाती है? बहन जी, गुल्लक हमें सिखाती है कि बचत करने में ही समझदारी है। समझदारी है, गुल्लक बहुत प्यारी है। मिट्ठू ने भी कहा बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो बच्चों, मजा आया ना? आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। बच्चों, तो जाना आपने गुटखा खाने से क्या होता है और नर्स दीदी ने इसे छोड़ने के उपाय भी बताए। कुछ दिन पहले मैं 3 बच्चों से मिली और उन्होंने बताया कि वो भी गुटखा खाते थे और इसे छोड़ना बहुत मुश्किल था, पर उनके बाकी दोस्तों ने उनकी बहुत मदद की। एक बच्चे ने बताया कि जब भी मुझे खाने का मन करता था, मैं बबलू से बात करने लगता था क्रिकेट के बारे में। और दूसरे बच्चे ने बोला कि जब मुझे गुटखा खाने का मन करता था तो मैं प्रिया से सौंफ लेकर खाता था और वो कभी देने से मना नहीं करती थी। और एक बच्ची ने बताया कि जब उसे गुटखा खाने का मन होता था तो वो अपनी सहेली के पास जाती और जोर जोर से गाने लगती थी। बच्चों, अगर आपके आसपास भी कोई गुटखा खाता है तो आप उनकी मदद कैसे करोगे?